इस पेंटिंग को बहुत गालियां पड़ी क्योंकि ट्विटर यूजर स्लोम्स ने इस इमेज को पोस्ट करते हुए लिखा कि ये एक एआई रेप्लिका है आर्टिस्ट क्लॉड मोनेट की पेंटिंग वाटर लिलीज की, और फिर लोगों से बताने को कहा कि क्यों ये आखिर असली वाटर लिलीज पेंटिंग से इंफीरियर है। और फिर एज यूजुअल इंटरनेट के एक्सपर्ट सामने आए और इस इमेज को क्रिटिसाइज करने लगे कि इसके कलर्स इनकंसिस्टेंट है, कंपोजिशन ठीक नहीं है, इनफैक्ट इस इमेज को सोललेस तक बोल दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये कोई एआई जनरेटेड इमेज नहीं बल्कि एक्चुअल क्लॉड मोनेट की वाटर लिलीज ही थी। और इसी तरह सबको मामू बनाते हुए इसे एक पोस्ट ने ह्यूमंस का एक बहुत ही डीप बायस रिवील करा, जिसकी वजह से हम अपनी गलतियों को डिफेंड करते हैं। लेकिन अगर आप इस हैंडसम से चेहरे को वीडियो के एंड तक देखते हो तो ना सिर्फ आप इस बायस को बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे, बट साथ ही साथ उस मैनिपुलेशन को भी रोक पाओगे जो फिलहाल आपके साथ हो रही है इसी बायस का यूज करके। देखो, साइकोलॉजिस्ट जीवा कुंडा ने कहा था कि हम ह्यूमंस किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जज की तरह नहीं देखते जो दोनों साइड्स को बराबर ट्रीट करता है, बल्कि एक लॉयर की तरह देखते हैं जो अपना केस लड़ रहा है। और इसी बात को प्रूफ करता है 1979 का ये एक्सपेरिमेंट, जहां 2 ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लाया गया, जिसमें से पहला ग्रुप डेथ पेनल्टी के सपोर्ट में था, वहीं दूसरा उसके अपोज में। और फिर दोनों ही ग्रुप्स को सेम पीस ऑफ एविडेंस दिखाया गया, जिसे देखने के बाद दोनों ही ग्रुप्स ने सेम ही बात बोली। हाँ, तो ये वही तो बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात तो प्रूव करता है। यानी हम फैक्ट्स और फिगर्स का यूज सच तक पहुंचने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने बिलीफ को सच साबित करने के लिए फैक्ट्स और फिगर्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी मेरी तरह कोहली फैन हो तो आपको याद होगा एक बार बीजीटी के दौरान विराट कोहली ने सैम कॉन्स्टास्को से जाके हल्के से कोहनी मार दी थी, जिस पर फिर काफी सारी बात हुई थी। लेकिन कोहली पगलू इसे भी डिफेंड करते हुए कह रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी तो इतना कुछ करा है, उन्हें तो तुम कुछ नहीं कहते, अबे वहीं जाके रह लेना, अबे कोहली भाई के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो ठोकेंगे ना। जबकि उसमें क्लियरली विराट कोहली ने ही जाके कोहनी मारी थी, विच इज अ प्रीटी नॉर्मल थिंग, मतलब होते रहता है गेम में। अगेन मैं डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेन बात यह है कि हम एक्चुअल में सच नहीं जानना चाहते हैं, बल्कि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि सच क्या है और फिर उसे डिफेंड करने के लिए लॉजिक बनाते हैं, और साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं। अब देखो, इस बायस के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, वो ये कि कई बार जो हम बोलते हैं और जो करते हैं वो आपस में मैच नहीं होता, और फिर इसी डिफरेंस की वजह से हमारे ब्रेन को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, और इसे ही साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। नहीं समझे? अरे यार, एग्जाम्पल देना पड़ता है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आदमी है जो खुद को बहुत ही समझदार और हेल्थ कॉन्शियस समझता है, लेकिन साथ ही साथ उसे अल्कोहल या स्मोकिंग की एडिक्शन भी है। अब ऐसे में उसकी कहनी और करनी मैच नहीं कर रही है, और इसी डिफरेंस की वजह से उसके दिमाग को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। और फिर हमेशा की तरह हमारा ब्रेन इसी डिस्कम्फर्ट को दूर करने का एक शॉर्टकट ढूंढता है, और यही शॉर्टकट है मोटिवेटेड रीजनिंग। इसीलिए फिर वही इंसान आपको ये कहते हुए दिखेगा, अबे मेरे दादाजी तो 100 साल तक बीड़ी पीते थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अबे तुझे पता भी है बियर के कितने फायदे हैं, एक तो खांसी ठीक हो जाएगी तेरी, अरे सेव वाटर ड्रिंक बियर, पता नहीं क्या। और इसी तरह हम पूरी दुनिया के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन तब आती है जब इसी बायस का यूज आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। देखो, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स डिजाइंड ही ऐसे हैं कि आपको सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू नजर आए, क्योंकि आप उसी पहलू में उसी कंटेंट में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट शो कर रहे हो, और इसीलिए आप कभी पूरी पिक्चर देख ही नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपका ओपिनियन बायस्ड हो जाता है। और फिर इसी बायस का यूज़ ब्रांड्स, लीडर्स, कॉरपोरेशंस करती हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, और फिर यही लोग आपको फ्रीडम के नाम पे वॉयलेंस, हेल्थ के नाम पे लो शुगर और ट्रूथ के नाम पे आइडियोलॉजीज बेचते हैं। लेकिन इन सब से बचने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, हम अक्सर चीज़ों को नहीं बल्कि उनसे अटैच्ड लेबल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को अवेयर रखते हुए चीज़ों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जानो, खासकर उस पर्सपेक्टिव से जो आपके बिलीव को अपोज करता हो। तभी आप पूरा सच जान पाओगे, क्योंकि एक्चुअल इंटेलिजेंस खुद को सही साबित करने में नहीं बल्कि ये समझने में है कि हम भी गलत हो सकते हैं। और उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि अगर मैं आपकी किसी बात को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बल्कि आपके उस बिलीव को गलत कह रहा हूँ, क्योंकि यार आप तो बड़े क्यूट हो ना। इसीलिए अगर आप ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हो तो इस क्यूटी पाई प्लेलिस्ट को भी फटाफट से देख लो, और मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद। हाय गाइस, बाय गाइस।